आज भी वोट बैंक मियाँ नवाशी साहब का है, आज भी वोट बैंक मियाँ शबाशी साहब का है। मियाँ शबाशी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को दुनिया याद करती है। आज डेंगू घर घर पहुंच चुका है, तो मियाँ शबाशी साहब ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ नवाशी इन चीज़ों को कंट्रोल किया था। ठीक है। राना सनाउल्लाह के साथ आप बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं और उनकी अजीज़दारी शाहकोट डल्ला चंदा सिंह में, और वो एक रिश्तेदारी मतलब करीब की रिश्तेदारी नहीं है। हमें ये बताएं कि शीन लीग और मीम लीग की बहुत आवाज़ें गूंजती हैं। आज भी मियाँ नवाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के लीडर और कायद हैं। शबाशी साहब के भी लीडर मियाँ नवाशी साहब हैं, मरियम बीबी के भी लीडर मियाँ नवाशी हैं, हमजा साहब के भी, राना सनाउल्लाह खान साहब के भी, मेरे और मेरे तमाम पॉलिटिकल वर्कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, जो कि 2008 से 2018 तक मुसलसल 2 बार मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं नून लीग के पंजाब के। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सवालनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका जो तालीमी सफ़र है उसका आगाज़ कब हुआ, कहाँ से शुरू किया आपने अपना तालीमी सफ़र और कहाँ तक पहुँचा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे से मैं आपके चैनल का और आपकी चेयरमैन साहब, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप माशाल्लाह कौमी और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं, और मैं आपकी फहम फरास्त पर आपको दाद देता हूँ। माशाल्लाह आप खुद बड़ी यंग एज में बड़ी फहम फरास्त रखते हैं और मीडिया डेवलपमेंट में और ऑन ग्रास रूट इंफॉर्मेशन के लिए आपका बड़ा कलीदी किरदार है। और मैं समझता हूँ कि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और 1970 में मेरी पैदाइश होती है शाहकोट कटवाना गांव में, और फिर मैं दूसरी तीसरी क्लास मैंने वहीं पढ़ी है। उसके बाद मैं तीसरी क्लास में मैं लाहौर में गुजरपुरा में कोट ख्वाजा सईद में मिडिल स्कूल था, वहाँ मैंने 2 क्लासें पढ़ी। उसके बाद यूईटी के साथ बिल्कुल साथ ही घोड़े शाह में गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने 6ठी और 7वीं क्लास पढ़ी, और फिर मैं 8वीं 9वीं 10वीं मैंने शाहकोट में अबुल खैर हाई स्कूल में की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाई फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। और उसके बाद फिर मैं 1986 में टेक्नोलॉजी कॉलेज रेलवे रोड में सिविल में मेरा दाखिला हो गया, और उस वक्त बड़ा सिविल का मेरिट हाई होता था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ ही मैं क्योंकि नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीगी था, तो अपने हलके की मुस्लिम लीग का सदर था। फिर सर, अब तलीमी सफ़र अगर हम मुकम्मल करें, आपने बीए तक इख्तिताम किया है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने सिविल और मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की, फिर मैंने दूसरी साइड पर एफए और बीए किया गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज, और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया एज ए प्राइवेट स्टूडेंट, और फिर साथ साथ एमए पॉलिटिकल साइंस, और भी कुछ हैं जो नामुकम्मल रह गए। अच्छा। हुकूमती जिम्मेदारियों की वजह नहीं, हुकूमती उस वक़्त की काफ लीग और मुशर्रफ की जो रुकावटें थी वो साथ साथ हमारे चलती रहीं। ठीक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वजह से। जी, और फिर अल्लाह ताला की रहमत से मैं एज ए प्रेसिडेंट लाहौर डिवीज़न मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब और मरकज़ तक अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि मेरे पार्टी मेरी लीडरशिप मियाँ नवाशी साहब शबाशी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने अहम जिम्मेदारियाँ दी, और अल्लाह ताला की रहमत से मैं 1997 में मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेखपुरा, क्योंकि मेंबर ज़िला काउंसिल ननकाना बाद में बनता है शेखपुरा ही था। सर, ये आपका तालीमी सफ़र हो गया। सियासत का आगाज़ क्या आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से किया, या आप जब मतलब तालीम ख़त्म करके उसके बाद पॉलिटिक्स में आए और फिर सियासत में 2 दफ़ा MPA बनना और फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी बनना और बहुत से अहम ओहदों पे आप रहे, तो ये सफ़र भी हमें थोड़ा सा अगर बताएं। जैसे सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट सियासत के साथ साथ ही स्टडी और ऑन ग्रास रूट अमली सियासत में दोनों साथ साथ ये चीज़ें चलती रही। ठीक। और यही वजह है कि मैं 1998 में मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उस वक्त यंग एज में बढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से मैं बना, और फिर 4 दफ़ा मुसलसल एक हलके का मेंबर बनना,
मेंबर यूनियन काउंसिल, फिर 2001 में नाज़म, और फिर 2003, 2005 में, और फिर 2008 में मैंने रिज़ाइन करके अच्छा एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। ठीक ठीक और अल्लाह ताला की मेहरबानी से शाहकोट सफदराबाद PP 171 मेरा हल्का था, और अल्लाह ताला की रहमत से मैं 12-13 हज़ार की लीड से जीता। अच्छा। फिर मुझे मियाँ शबाशी साहब ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कल्चर टूरिज़म बनाया, और फिर मैंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल किया। पूरा उसकी लेजिस्लेशन, क्वेश्चन आर और मिनिस्ट्री जो शबाशी साहब के पास थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मुझे दोबारा टिकट मिला, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बारीकी से जीता। 2013 से 2018 तक शबाशी साहब के साथ एज ए स्पेशल असिस्टेंट टू CM जी जी कैबिनेट मेंबर था। ठीक है। और फिर साथ साथ चीफ विप भी था पार्टी और CM साहब की तरफ से। तो असम्बली में एज ए चीफ विप रोल प्ले किया, लेजिस्लेशन कोरम का पूरा करना, क्वेश्चन आर जी जी डेली बेस पर जो 1 घंटा क्वेश्चन आर होता है उसमें मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने जवाब देना होता है, और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ने MPs को कि ज़िमनी क्वेश्चन का भी जवाब देना होता ठीक है। तो उसको इंश्योर करना जो चीफ विप की जिम्मेदारी ड्यूटी होती है। और मिनिस्टर लॉ राणा सनाउल्लाह खान साहब थे, और स्पीकर राणा इकबाल साहब थे। तो ये स्पीकर साहब का रोल बड़ा न्यूट्रल सा होता है। कोरम पूरा करना और कोरम की गिनती करवाना ये मेरी जिम्मेदारी होती थी। ठीक है। और लेजिस्लेशन मिनिस्टर लॉ की जिम्मेदारी होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 तक हमने अंडर द सुपरविजन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस शबाशी साहब काम किए। हम दिन रात काम करते थे। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 18 घंटे जब चीफ मिनिस्टर शबाशी साहब करते थे काम, तो हम उनकी टीम मेंबर थे। हमने काम करना होता था। ठीक है। और हमने खुदा ना खास्ता किसी को दिखाने के लिए नहीं करना होता था, हमने ऑन ग्रास रूट डिलीवर करना होता था। और मेरा हल्का शाहकोट सफदराबाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह 65 स्कूल ऑन ग्राउंड, ठीक है। अपग्रेड बिमा नई बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनवाए। और शाहकोट में THQ हॉस्पिटल बना, सफदराबाद में बना, बिल्कुल ऐसे। और साथ ही शाहकोट में बच्चियों के डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनी, बच्चों के डिग्री कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक बना। और वहाँ पर ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1122 एक माशाल्लाह आप समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1122 का स्टेटस था, लेकिन हमने तहसील पे शाहकोट C लेवल पर भी लेके आए और सफदराबाद भी बनवाया। ठीक है। और फिर मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से मैंने कोशिश की, तो डिस्ट्रिक्ट ननकाना शाहकोट में इंटरनेशनल हॉकी और फुटबॉल स्टेडियम 12.5 एकड़ ज़मीन पर बना, और फ्लड लाइट और जर्मन से उसकी आस्ट्रोट्रफ ग्राउंड आती है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि बाबा 9 लाख हज़ारी शाहकोट दरबार है, उन बुजुर्गान दीन के मैं समझता हूँ कि उनकी कुर्बानियाँ और उनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त भी दी। और वो शाहकोट तहसील का आज पंजाब भर से वहाँ टीमें खेलने के लिए जाती हैं। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि शाहकोट में अदालतों का बढ़ना, ठीक है। और अदालतों का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग्स, फिर शाहकोट में मॉडल थाने का बढ़ना, मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करती थी। ठीक है। शाहकोट मैं सिर्फ हल्के की बात करता हूँ, तो शाहकोट में और सफदराबाद में दोनों जगह पर डिसेबल बच्चों के लिए स्कूल गवर्नमेंट ने बनाए। ठीक है। पिक एंड ड्रॉप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, स्कॉलरशिप देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हमेशा गवर्नमेंट डिलीवर करती है। ठीक है। गवर्नमेंट नून की हो, PTI की हो, काबली की हो, किसी की भी हो, जो नुमाइंदा होता है वो पूरे हल्के का होता है। सही है। उसका काम होता है ड्यूटी देना, काम करना, डेवलपमेंट के जो मंसूबे हैं उसको देखना, प्रोग्रेस को चेक करना, और डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेना। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ शबाशी साहब की क़यादत में 2017-18 का हमारा डेवलपमेंट बजट जो था वो 637 अरब के करीब था। 637 अरब, ठीक है, अरब ओनली फॉर डेवलपमेंट का। और यहाँ अगर इनका देख लें मौजूदा हुक्मरानों का 2019-20 का जो है वो 335 अरब के करीब, और वो पूरा खर्च भी नहीं कर सके। और वो खर्च भी देखना जी, वो खर्च कितना होता है, इन्होंने 55 के करीब % खर्च किया, बाकी लैप्स हो गया। ठीक है। और शाहकोट की मैं सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जो वहाँ का सीवरेज था वो एक इशू था, हमने उसको इन्हांस किया। 90 चिटी रोड शाहकोट में है,
जो मेन ननकाना रोड है, जो मैर पेट्रोल पंप है, वहाँ से लेकर हमने उसको बनाना शुरू किया और 2017 में वो शुरू हुआ। और आखिरी गवर्नमेंट जब हमारी थी तो हमारे बिफोर 6 मंथ हमारे फंड इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए थे। ठीक है, जैसे लाहौर में ऑरेंज ट्रेन के रुक गए थे जी जी। और पॉलिटिकल मतलब पीटीआई का सिटिंग प्रेसिडेंट चौधरी एजाज कोर्ट में जाकर उसने स्टे ले लिया था ऑरेंज ट्रेन के खिलाफ। हमारे वो तमाम मनसूबे जो थे वो डैमेज किए गए और ये मैनेज किए गए। मैं समझता हूँ डेवलपमेंट हो, जब वो गवर्नमेंट के महकमों के हैंडओवर होते हैं तो वो गवर्नमेंट की स्कीम बन जाती है। जब उसकी अप्रूवल हो जाती है और एडीपी में उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो आज भी, माय पॉइंट इज कि वो 90 चिटी रोड का शाहकोट का नाला आज भी उसके फंड्स आते हैं तो मौजूदा गवर्नमेंट उसको दाएं बाएं कर देती है और शाहकोट का वो नाला आज भी मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे पूरे शाहकोट के ननकाना रोड, जड़ावाला रोड जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को डिलीवर करना चाहिए, कोई भी हो। आज का चीफ मिनिस्टर जो है वो हमारा पुराना टिकट होल्डर है, 2013 से 2018 तक उस्मान बुज़दार टिकट होल्डर था डीजी खान से। ठीक है, और ये हमारे 371 में से 313 का हाउस था और बुज़दार सब लूज कर गए थे। एज ए टिकट होल्डर वो फंड हम उनको देते थे, जैसे राणा तनवीर साहब मानावाले से थे, उनको भी हम फंड देते थे, वो हमारी थी। ठीक, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज के हालात बिल्कुल कंपैरिजन आपको करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज करने चाहिए। जब एक एमपीए बनता है वो किसी भी पार्टी से हो, उसकी जिम्मेदारी होती है आईनी अखलाकी कि वो डिलीवर करे और हल्के के लिए फंड जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और तमाम डिपार्टमेंट से लेकर आए। वो रोड सेक्टर हो, वो बिल्डिंग सेक्टर हो या वो सिविल सेक्टर हो, लेकिन अगर कोई नहीं लाता, वो बेशक मैं ही क्यों ना हूँ, तो वो अपने ओहदे के साथ बयानदारी नहीं कर। ठीक है सर, यूनियन काउंसिल के नाज़िम होने की सीएस से आपने हैट्रिक की, फिर 4 दफ़ा जीते। ठीक है, लेकिन एमपीए आप 2008 से 13, 13 से 18 रहे, लेकिन ये तीसरी दफ़ा जो है वो सीट एक नया कैंडिडेट जो पहली दफ़ा आके इलेक्शन लड़ रहा है, और ननकाना जो है वो जो कि नून लीग की ही सीटें समझी जाती हैं और सारी जगहों पे तकरीबन पीपी के सारे 4 सीटों में से 3 वो जीते। आप कैसे हार गए? कौन, आपने इतनी चीज़ें गिनवाई भी, डेवलपमेंट में भी और बाकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत से काम आपने किए, लेकिन फिर भी आप सीट क्यों नहीं जीत सके एमपीए की? जैन साहब, ये आपकी बात में बड़ा वजन है। मैं समझता हूँ कि जब बिफोर टाइम हमारे फंड्स को रोक दिया गया, फिर 25 जुलाई 2018 को एक आरटीएस सिस्टम साहब आए थे, उनको नींद आई, उन्होंने लस्सी पी या उनको खदाना खास्ता को इंजेक्शन लगा दिया गया, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अच्छा। और ये रियासत मदीना का नाम लेने वाले सादिक और अमीन साहब, खुद साख्ता सादिक और अमीन साहब जो हैं, वो आज तक नहीं बता सके कि वो आरटीएस सिस्टम क्यों बैठा था। ठीक है, अगर मुझे 42,000 वोट अवाम ने दिए हैं और मेरा पिछले दोनों इलेक्शनों से ज़्यादा वोट मिले हैं, और जब आरटीएस सिस्टम बैठता है तो ऐसे लोगों को बेनिफिशरीज हैं जिनकी कोई दिलचस्पी नहीं। आज 3.5 साल गुजरने के बावजूद मेरा हल्का डैमेज हो चुका है। मेरे हल्के में पीटीए का एक एमपीए है और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट का इंचार्ज है, तो उसका डिलीवर ना करना जो है वो मौजूदा हुकूमत की नाकामी है और मेरे हल्के की आवाम को सजा दी जा रही है कि वो ऑलमोस्ट मुस्लिम लीगी थे, मुस्लिम लीगी हैं, लेकिन एज ए कैंडिडेट मुझ पर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर पाबंदियां थी। हल्का वो तमाम चीजें हैं जी जो मैनेजेबल थी, मैनेज किया गया और एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे टारगेट किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सरेआम बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। अच्छा। मेरी तमाम फैमिली मेंबर, मेरे दोस्तों के डिटेंशन ऑर्डर थे। ठीक है, ये कौन सा तरीका है कि जमहूरियत में टारगेट करना? ठीक है, टारगेट किया गया। मैं तो अल्लाह ताला की रहमत से पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ मैटर नहीं करता मैं एमपी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरे हल्के की आवाम आज इतनी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और ज़िला ननकाने में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। ठीक है, और मेरा 42,000 वोट लेकर हारना मैं समझता हूँ कि एक अजीब चीज़ है कि जब मेरी ही तो सीट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर थी और वो कैंडिडेट मुझसे जीतता है जिसने पूरा हल्के नहीं विजिट किया। ठीक है, और जो 1.5 साल पहले हमारी ही पार्टी का वर्कर था। अच्छा। मेरे लिए तमाम वर्कर काबिल मियां आतिफ साहब पहले आपके लिए हाँ नून में था ना, उससे पहले काफ लीग और पार्टी में भी
ठीक है। रायशाह जन भट्टी साहब वो पार्टी में थे एमपी, तो उनके भी साथ थे। ठीक है। फिर काफ लीग में आए, फिर हमारे साथ आए, फिर हमें छोड़ा, फिर हमारे साथ आए। ठीक है। देखिए पीटीआई में टिकट मिल गया। हाँ। अच्छा, राणा सनाउल्लाह के साथ आप बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। राणा सनाउल्लाह के साथ ऐसा क्या ताल्लुक़ है आपका? कोई फैमिली ताल्लुक़ है, क्योंकि आप भी राणा है वो राणा है, या ये सिर्फ मुस्लिम लीग की हद तक कोई ताल्लुक़? नहीं, मैं समझता हूँ कि राणा सनाउल्लाह खान साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और उनका 7वीं दफ़ा मेंबर बनना, 6 दफ़ा एमपी इलेक्ट होना और 7वीं दफ़ा वो मेंबर कौमी असम्बली इलेक्ट हुए हैं, वो डिलीवर करते रहे हैं। 2002 में भी जब हमारे 37 के करीब एमपीएस थे पंजाब में, ठीक है, और हमारे 17 एमएनए थे, जो परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का दौर था और बंदूक की नोक पर ड्राई क्लीन हमाम से गुजारते हुए काफ लीग बनी थी, जिसके पहले बानी सदर और आखिरी सदर मियादर साहब बनाया गया, जो हमारे मुस्लिम लीग नून के हिस्सा होते थे, हमारे गवर्नर रहे, हमारे मेयर रहे, हमारी पार्टी के नायब सदर रहे। ठीक है। और उनको बनाया गया और वो पार्टी के सदर बने, और जब इलेक्शन 2002 का आया तो उनको दोनों सीटों से फारिग कर दिया। और राणा सनाउल्लाह साहब उस वक्त हमारे अपोजिशन लीडर थे पंजाब से। ठीक है। उन्होंने डिलीवर किया और उन पर उस वक्त भी तशद्दुद किया गया। ठीक है। उनको एक तकरीर की पदाश में उन पर तशद्दुद करके उनको बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। और क्योंकि राणा सनाउल्लाह खान साहब मिनिस्टर लॉ थे और मैं एज ए चीफ व्हिप, जो रोल था वो मिनिस्टर लॉ और चीफ व्हिप और स्पीकर और जो एडवाइजरी कमेटी होती है उसके मेंबर, सारी चीज़ें तय होती हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन, फिर उसके बाद इजलास होता है, वो कोऑर्डिनेशन की वजह से एक रिश्ता था। और उसके बाद क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब हमारे भाइयों की तरह हैं और उनकी अजीज़दारी शाहकोट डल्ला चंदा सिंह में उनके रियल जो मामू हैं राणा ज़ियाउल्लाह खान साहब, ठीक है, वो रहते हैं, और उन राणा सनाउल्लाह खान साहब की वालदा उसी गांव से थी। ठीक है। और वो एक रिश्तेदारी मतलब करीब की रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदार जो हैं उनके साथ करीब रिश्तेदारी। ठीक है सर, आपके हलके के बारे में कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, एनए के हलके के बारे में, कि वहाँ से गवर्नर साहब जो हैं वो अगला इलेक्शन शायद लड़ें, गवर्नर पंजाब जो हैं चौधरी सरवर साहब। इसमें आपको इसकी कोई खबर है, और अगर है तो ये किस हद तक? मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर ये बात समझता हूँ कि वोट पार्टी की अमानत होती है। ठीक है। आज अगर मुझे 42-43 हज़ार वोट मिलने के बावजूद मैं लूज़ कर गया हूँ, तो मुझे एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या पंजाब का जॉइंट सेक्रेटरी या मेंबर CWC ये पार्टी ने ऑनर दी। ठीक है। और चौधरी सरवर साहब जब हमारे साथ गवर्नर थे, ठीक है, तो उस वक्त भी उनका माहौल यही होता था कि ये चीज़ तो ठीक नहीं है, मुझे ये चाहिए। ठीक है। जो उनके पास पेंसिल है वो उनको पसंद नहीं आती, जो आपके पास है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। तो वो उस वक्त भी चाहते थे कि मैं मरकज़ में कोई रोल प्ले करूँ, मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, मिनिस्टर जो भी खारजा डिफेंस जो भी इंटीरियर मिनिस्टर उनके ख्वाब हुआ करते थे। ठीक है। और वो जब हमें छोड़ के गए हैं, ठीक है, तो वो पीटीआई में चले गए। अब पीटीआई में भी वो कंफर्टेबल नहीं है, और वो वापस आने का सोच रहे हैं एज ए गवर्नर। वो जो साफ पानी की अथॉरिटी या प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का उसके हेड हैं, आबे पाक, और आबे पाक वो मुझे नहीं पता वो प्राइवेट कि लाहौर में कितना लगा है और ननकाने में और दायबा कितना लगा है। गवर्नर बहुत अच्छी एक जगह है मार रोड पर, ठीक है, और हिस्टोरिकल प्लेस है, और गाल पर उन्होंने प्ले ग्राउंड बनानी थी। वो ग्राउंड मुझे नज़र नहीं आती क्योंकि मैंने ऐनकें पहनी होती है। अगर ग्राउंड बनी हो तो फिर शायद गवर्नर साहब वहाँ पर छतरी लगा के बैठे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि यार ये प्ले ग्राउंड बननी थी, जैसे वो इस्लामाबाद एक यूनिवर्सिटी थी जो पहले PM हाउस होता था, तो आज वहाँ आजकल उस यूनिवर्सिटी में जो मैं समझता हूँ कि नॉन एजुकेटेड पर्सन हैं, जो जिनकी समय में बातें आती हैं, वो सारे उधर वहाँ कैबिनेट का इजलास कर रहे होते हैं, और इमरान नियाजी वहाँ बैठे होते हैं। वहाँ तो यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़कर लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। मतलब आपसे ये कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि चौधरी सरवर साहब, हाँ, अगर चौधरी सरवर साहब का आवाम में वजूद है तो उनको अपने हवाई डिस्ट्रिक्ट टोबे चले जाना चाहिए, ठीक है, और वहाँ से डिलीवर करना चाहिए, ठीक है। और जो अगर मैं अपने हल्के में वोट नहीं लेता, मुझे वहाँ पसंद नहीं करती, तो मैं दूसरे तीसरे जिले में जाकर खदाना खास्ता को फरिश्ता तो नहीं बन सकता। मैं तो वही हूँ जो मेरा रोल है। इसलिए चौधरी सरवर साहब का आना ना आना मैटर नहीं करता। और चौधरी सरवर साहब आज गवर्नर हैं, तो मेरे हल्के में कोई डेवलपमेंट मनसूबे जो पुराने शबाशी और नवाशी साहब के मनसूबे थे, जो हमने
NA 117 और NA 118 में जो गैस के मंसूबे हैं उसको मुकम्मल करवा दें। पैप डला हुआ है, कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, रोड नहीं बने हुए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो मैं समझता हूँ कि इन 3.5 सालों में जिला ननकाने का नुकसान हुआ है, किसी जगह पे नहीं हुआ। ठीक है। और चौधरी सरवर साहब की बेगम साहबा हमारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो शाहकोट विजिट करती हैं, वो ननकाने जाती हैं या वो सांगले जाती हैं, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल उनके साथ है। तो भाई वो काम क्या कर रहे हैं, वो डिलीवर क्या कर रहे हैं। ठीक है। फोटो सेशन करना बड़ी अच्छी बात है, आए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन उसी हल्के में ठीक है, बिलाल विर्क साहब हमारे साथ होते थे MNA, तो वो PTI के टिकट होल्डर है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता चलता कि किस दड़े को टिकट मिलनी है, तीन वाले दड़े को टिकट मिलनी है, या चौधरी सरवर वाले को मिलनी है, या कुरैशी साहब को मिलनी है, या इमरान खान साहब, मोस्ट वेलकम जिसका दिल करता है। लेकिन वो हल्का मुस्लिम लीगी है। ठीक है। और मुस्लिम लीगियों ने जो पिछला, मैं समझता हूँ कि लोगों को ट्रैप किया गया, अब लोग किसी के धोखे में नहीं आए। ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नर साहब आएंगे ना। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, हमें ये बताएं कि सीन लीग और मीम लीग की बहुत आवाज़ें गूंजती हैं, हुकूमती ओहदेदारान हों या दूसरे लोग, तो वो ये चीज़ को बड़ा प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं कि सीन लीग और मीम लीग 2 डिफरेंट लीग्स हैं। आप क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, तो आपको शायद बेहतर अंदाज़ा हो, आप बेहतर देख रहे होंगे कि क्या ये 2 अलग-अलग लीगें हैं, और अगर ये 2 अलग-अलग लीगें हैं तो आपका कौन सा एरिया है? सर मैं समझता हूँ ये अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोग सोचते हैं। ठीक है। और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मियाँ शरीफ साहब को। 1997-8 में भी एक शख्स गया था जाती उमरा, जब मियाँ नवाशी साहब वज़ीर आज़म थे। ठीक है। कि मियाँ नवाशी साहब की जगह पर शबाशी साहब को रिप्लेसमेंट की जाए। उस वक्त भी एक बाप की हैसियत से मियाँ शरीफ साहब ने यही कहा था कि एक मेरा बड़ा बेटा है, दूसरा मेरा छोटा बेटा। ठीक है। उस वक्त से लेकर आप देखें आज तक ये ख्वाब पूरे नहीं हुए। ठीक है। यहाँ पर 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क कायम टूटता है, 2/3 अक्सरियत रखने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में बंद कर दिया जाता है। 38 दिन उनको सूरज की रोशनी नहीं दिखाई जाती। इसके बावजूद वो मियाँ नवाज शरीफ को ना खरीद सके हैं, ना जगा सके हैं, और आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के लीडर और कायद हैं। शबाशी साहब के भी लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम बीबी के भी लीडर मियाँ नवाज शरीफ हैं, हमजा साहब के भी, राना सनाउल्लाह खान साहब के भी, मेरे और मेरे तमाम पॉलिटिकल वर्कर। अभी हमने ये पिछले महीने तमाम डिवीज़न हेडक्वार्टर्स की मीटिंग की हैं, और डिवीज़न हेडक्वार्टर्स की जो मीटिंग हुई हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चेयर की हैं। वो लंदन से बैठकर मीटिंग चेयर करते थे, और 180 मॉडल टाउन में तमाम डिवीज़न बॉडीज़, डिवीज़न के सदर सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट के सदर सेक्रेटरी और PP के सदर सेक्रेटरी और MP MNA की मीटिंग हुई है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये शुरू करते थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब से ख़त्म होते। नून शीन ये जो सियासी बेरोज़गार हैं, ये सदाबहार इंटरनेशनल लोटे शेख रशीद जैसे जो लोग हैं, या फवाद चौधरी जैसे जो लोग हैं, ये इनकी हसरत रह जाएगी। ठीक है। आज भी वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ साहब का है, आज भी वोट बैंक मियाँ शबाशी साहब का है। मियाँ शबाशी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को दुनिया याद करती है। आज डेंगी घर घर पहुंच चुका है, तो मियाँ शबाशी साहब ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ नवाज शरीफ इन चीज़ों को कंट्रोल किया था। आज कोरोना कंट्रोल क्या करना था इन लोगों ने, ये अल्लाह ताला की रहमत से पाकिस्तान महफूज हो चुका है। लेकिन ये डेंगी का आउट ऑफ कंट्रोल होना, आज करप्शन का, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट सामने है। ठीक है भाई, कहाँ पे पाकिस्तान का 117वां था और 120 पे करप्शन कमीशन में पाकिस्तान को तरक्की दे दिया इमरान नियाजी ने। और दूसरा कहते हैं घबराना नहीं, क्यों ना घबराए, मुझे मेरा पाकिस्तान पुराना चाहिए जब 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी। मेरे पाकिस्तान में किसान को मियाँ नवाज शरीफ के दौर में 2500 की DAP की बोरी मिलती थी, आज 7500 की हो गई है। बिजली का यूनिट 5 रुपए 35 पैसे का मिलता था, भाई आज 2400 रुपए का हो चुका है। तो आज गरीब किधर जाए। ठीक है। 135 रुपए का डालडा घी मिलता था, आज 450 का हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सादिक और अमीन के अलकाबात लेने वाले पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.8 था और ये 2019 में 1.9 हुआ और अब 0 पे आ गया। कहां पर स्टॉक एक्सचेंज 54,000 इंडेक्स, कहां पर ये 32, 38 और 40,000। और डॉलर फरमाने इमरान नियाजी है कि डॉलर 1 रुपया महंगा होता तो वज़ीर आज़म चोर होता है। भाई डॉलर हमने तो 108 रुपए में दिया था, आज 175 रुपए का किसने किया? इमरान नियाजी ने। ठीक है। इसलिए और डॉलर महंगे होने से
2000 अरब रुपए पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो चुका है। ठीक है, मतलब नवाज शरीफ जो हैं वो ही मेन लीडर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, उनके ही अहकामात पे अमल हो रहा है। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें हम सर से मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। तो सर तैयार हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पसंदीदा नाम? पसंदीदा नाम देखेंगे सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद हैं, अहमद हैं, मैं समझता हूँ हबीब हैं, ये प्यारे नाम हैं अल्लाह ताला के। अब्दुल्ला है, ये बड़े प्यारे नाम हैं और हम क्योंकि मुसलमान हैं, इस्लामी नाम जो हैं यही हमारे लिए हर लिहाज से अच्छे। रहमत की निशानी। पसंदीदा जगह? मैं समझता हूँ पसंदीदा जगह हम मुसलमान हैं क्योंकि जब हम खाना काबा में जाते हैं, मस्जिद नबी जाते हैं, हमें सुकून मिलता है। अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मरी जाएंगे तो वो माशाल्लाह हमारा स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है। और अगर मैं अपने हलके को देखूंगा तो मेरे लिए वही जन्नत है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये शाहकोट, पांचक और महफूज बटुआ से लेकर ये मैं समझता हूँ कि वारबर्टन, एक जगह कोई आपको बटुआ, जो सबसे पसंद हो, जहाँ पे आप बंदे के होता है ना कि मैं मुसलसल इस जगह पे जाऊँ विजिट? आपने दुनिया के तकरीबन 10 ममालिक का जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा दुनिया घूमी है, लेकिन मुझे जो सुकून पाकिस्तान में आता है, जो पाकिस्तानियों में रहते हुए और बिलखसूस अपने हल्के की आवाम में रहते हुए सुकून मिलता है, वो किसी जगह पे मुझे नहीं मिलता। ठीक है। खाना, पसंदीदा खाना? मैं बस देसी आदमी तो देसी खाना अच्छा लगता है, वो चाहे देसी मुर्गा हो, अच्छा या वो वो साग हो देसी या मक्की की रोटी साग हो, मक्की हो, वो चने हों। ठीक है। पसंदीदा खेल? पसंदीदा खेल देखिए, मैं शुरू में छोटी मोटी क्रिकेट भी खेलता था और शुरू में कभी कभी गांव जाते थे कबड्डी भी खेल लेते थे। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि कबड्डी पंजाबियों का एक कल्चर वाइज है और क्रिकेट मैं समझता हूँ कि हमारी कौमी और इंटरनेशनल, और हॉकी में हम बड़ी दिलचस्पी रखते थे। ठीक है। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है जो आपको एग्जैजरेट करता हो कि बार बार खेलना चाहिए? जी मैं तो ज़रा इंडोर बैडमिंटन। बैडमिंटन क्या? फिल्म, पसंदीदा फिल्म? फिल्म? जी, पसंदीदा फिल्म? नहीं, मैंने कभी फिल्म देखी नहीं जी। कभी भी नहीं देखी? बस मुझे नहीं याद आ रहा कि कभी मैंने फिल्म देखी हो। अच्छा। और क्योंकि मैटर तक पढ़ते रहे, उसके बाद फिर जैसे सियासत में आए तो वही चीज़ें मतलब मैं समझता हूँ कि वैसे मौला जाडेजा मैं समझता हूँ कि जो ऐसी फिल्में होती थीं जिनमें माँ बाप की इज़्ज़त, एहतराम और उस्ताद की इज़्ज़त दिखाई जाती थी, मैं उन चीज़ों को पसंद करता हूँ। ठीक है। ठीक है। एक्टर, पसंदीदा एक्टर, अदाकार? मोहम्मद अली साहब जो थे वो आपको पाकिस्तान का असासा थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बढ़ाए। मशगला? मैं समझता हूँ मुश्किला आवाम से प्यार मोहब्बत या आवाम से मिलना ही मेरा तो मुश्किल है। किताब? हाँ देखिए जी, सबसे अच्छी और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान की किताब दी है। सियासतदान, पसंदीदा सियासतदान? देखिए जी, अगर पाकिस्तान बनते या तहरीक पाकिस्तान की बात करेंगे तो क्या जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है। और अगर मौजूदा हालात की या सियासत की बात करेंगे तो फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। प्रोफेशन, मौजूदा के अलावा अगर आपको कोई चूज़ करना पड़े? मैं देखिए जी, मैं बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार भी हूँ, मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं और मैं छोटा मोटा पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ। ठीक है। ठीक है जी। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ होगा सर ना कहेंगे, जबकि जिस सवाल का जवाब ना होगा सर हाँ कहेंगे। सर तैयार हैं आप? जी जी। एक और एक दो होते हैं? 9। अच्छा जी, 11 होते होंगे। बिलावल भुट्टो अगले वजीर आज़म हैं? हाँ होंगे। अच्छा जी, ये पीडीएम का फैसला लग रहा है। अच्छा, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है? जी है। अच्छा जी, ये इंडिया में होगा, पाकिस्तान में तो नहीं। बाहर से लोग नौकरियां लेने पाकिस्तान आ रहे हैं? जी आए हैं। और पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं नौकरियां। राणा जी मुझको माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। इसमें राणा जी आप थे जिन्होंने ये गाना लिखा? जी मैं ही हूँ। अच्छा जी हाँ, जी हाँ। टमाटर पाकिस्तान का कौमी फल है? जी है। अच्छा, इसीलिए नहीं मिलते हमें टमाटर भी। लंदन फ्लैट्स में आपका भी हिस्सा था? जी है। प्लेटलेट्स पूरे हैं फिर आपके, जाने का तो नहीं रहा था। अच्छा, अगली हुकूमत पीटीआई की है? जी है। फिर अवाम तो गई।
जी तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें पहले सवाल का जवाब सर नहीं देंगे, जबकि दूसरे सवाल का जवाब वो देंगे जो पहले का था। इसी तरह से तीसरे सवाल का जवाब वो जो दूसरे का था। सर तैयार हैं आप? मुश्किल हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। पीडीएम के सदर कौन है? स्किप। नून लीग के सदर कौन है? मौलाना फजल रहमान। ठीक है जी, पीडीएम से उन्होंने नून लीग में एंट्री ले रही है। ताजमहल किसने बनवाया? जी शहबाज शरीफ साहब ने, पंजाब स्पीड है उन्होंने। अच्छा, ताजमहल उन्होंने बनाया, मेट्रो फिर शाहजहां ने बनवाई होगी। आप किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़े? शाहजहां। शाहजहां के मुकाबले में लड़े, फिर तो तलवारों वाला इलेक्शन हुआ ऐसे ही था। ठीक है जी। वजीर आला पंजाब कौन है? जी वो मेरे दोस्त मियाँ आतिफ। मियाँ आतिफ साहब वजीर आला पंजाब है। अच्छा, एक चुप गई तो दूसरी चुप आ ठीक है। अच्छा जी, मौत के फरिश्ते का क्या नाम है? हाँ शायद उस्मान बुज़दार ही है। उस्मान बुज़दार साहब मौत के फरिश्ते हैं। अच्छा ठीक है, ये अवाम के लिए है। ठीक है, आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन हैं? इज़राइल अलैहिस्सलाम आपके अच्छे दोस्त हैं। अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, मौत में आसानी होगी। अच्छा जी, पीसीबी के चेयरमैन कौन है? राणा सनाउल्लाह खान साहब। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो पीसीबी के चेयरमैन हो गए। ठीक है जी, अगले वज़ीर आज़म कौन है? मेरा ख्याल है फिर वो आर्मी राजे को ही बना देते हैं। रवींद्र राजा साहब जो वो अगले वज़ीर आज़म रहेगा। ठीक है जी, वो चेयरमैन से आगे अब डायरेक्ट वज़ीर आज़म से। जी तो सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने शरीफ लाए। ये सेगमेंट खत्म हुआ, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। हमारे साथ मौजूद थे राना अरशद साहब जो कि मेंबर सूबाई असम्बली रहे हैं 2008 से लेकर 2018 तक। इससे पहले उन्होंने 4 दफ़ा जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल के चेयरमैन भी रहे और एक लंबी उनकी पॉलिटिकल जो है वो लाइफ है, पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है उनकी। तो उन्होंने बताया कि नून लीग का अगला लाएअमल क्या होगा और जो है वो पीटीआई जो हुकूमत है वो नून लीग के कंपैरेटिवली किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो अगले सवाल में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिना से।